स्टार्ट। आज की वीडियो ये मैं जो डायग्राम लिया हूँ तो लुमिनस की ये इको वोल्ट जो किट आती है उसी पर है। तो मेरे पास से ये किट अवेलेबल नहीं थी, तो मैं आप लोग को इसके कनेक्शन कहाँ पर कैसे होती है वो मैं सिखा दूंगा। इस डायग्राम से कहाँ पर कैसे होगी ये मैं इसको आप लोग को सिखा दूंगा। कनेक्शन कहाँ से इसमें थोड़ा इम्पॉसिबल होती है जोड़नी। तो ये इसमें आप जो देखेंगे तो ये साइन वेव इन्वर्टर है, तो आप लोग समझेंगे कि ये स्क्वायर वेव इन्वर्टर है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये एक साइन वेव इन्वर्टर है। तो 4 चैनल यूज़ करके इसमें भी ब्रिज रेक्टिफायर यूज़ करके इसे साइन वेव बनाया गया। तो इसकी वर्किंग भी कुछ डिफरेंट है और इन्वर्टर से काम करने का तरीका भी इसका कुछ अलग है। तो लुमिनस का आप देखेंगे, लुमिनस की ये मेरी पहली वीडियो है। तो लुमिनस पर 3-4 वीडियो मैं अपलोड करके आप लोग को समझा दूंगा। तो लुमिनस में 3-4 टाइप की किट आती है, जो कि लुमिनस इको वाट भी आती है, इको वोल्ट भी आती है, रैपिड चार्ज भी आती है। ये सब लुमिनस में मॉडल है। तो ये न्यू मॉडल है लुमिनस की, लुमिनस इको वोल्ट 1050 किट कनेक्शन इन्फॉर्मेशन। ये देख लें आप। तो आज की वीडियो किट इन्फॉर्मेशन पर रहेगी, कौन सी कनेक्शन कहाँ जाएगी, आप इसे कैसे सीख सकते हैं कनेक्शन करना। तो मेरे पास किट अवेलेबल नहीं थी तो मैं किट ये नहीं लाया, तो मैं इसका प्रिंट आउट लेकर आप लोग को सिखा देता हूँ ये कैसे किया जाता है। तो इसे कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। तो आप देखेंगे साइन वेव इन्वर्टर में 3 हीट सिंक लगी रहती है, बट इसमें 4 हीट सिंक लगी हुई है। ये देख लें, देखने में स्क्वायर वेव जैसी है, लेकिन ये एक साइन वेव इन्वर्टर है। तो ये अब 2 चैनल देखेंगे, मैं इसकी इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। तो ये देखें 2 चैनल, ये ड्रेन चैनल है, ये 2 चैनल ड्रेन है और ये 2 अलग नहीं है, अंदर से एक ही है। तो ये पॉजिटिव है, अंदर में 2 कंडेंसर लगी हुई है जो कि फिल्ट्रेशन के लिए, वो सभी इन्वर्टर में लगती है। तो इसकी प्लस और माइनस कहाँ कनेक्शन होगी वो मैं आपको समझाता हूँ। तो साइन वेव में आप देखेंगे नेगेटिव, तो इसके लिए आप दिया रहता है नेगेटिव, जहाँ पर 2 डीसी फ्यूज यूज़ होती है वहाँ पर नेगेटिव दिया जाता है। और पॉजिटिव के लिए हीटसिंक पर कनेक्शन होती है, तो पॉजिटिव कनेक्शन इस पर हीटसिंक पर नहीं है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये कुछ डिफरेंट है और इन्वर्टर से ये कुछ डिफरेंट है। ये देख लें आप, डिफरेंट इसमें यही है। तो देख लें ये पॉजिटिव हीटसिंक है और यहाँ पर 2 ड्रेन चैनल है। तो मैं पॉजिटिव और नेगेटिव कहाँ कनेक्शन होती है इसकी वो मैं आपको बता देता हूँ। 2 यहाँ पर आप देख रहे हैं डीसी फ्यूज, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन रहेगी। ये देख लें आप, यहाँ पर नेगेटिव कनेक्शन रहेगी। बैटरी के जो माइनस कनेक्शन आती है वो यहाँ कनेक्शन होगी। तो ये देख लें, यहाँ पर लिखा भी है बैटरी नेगेटिव, बैटरी नेगेटिव यहाँ कनेक्शन होगी। तो पॉजिटिव आप समझेंगे ये हीटसिंक पर कनेक्शन होगी, ये 2 हीटसिंक पर, लेकिन ऐसा नहीं है। तो इसमें पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ पर होगी, जैसे माइनस कनेक्शन थी वही तरह यहाँ पर प्लस कनेक्शन होगी। तो माइनस कनेक्शन भी सेम है और पॉजिटिव कनेक्शन भी सेम है। और सब इन्वर्टर में देखेंगे नेगेटिव कनेक्शन के यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस यूज़ होती है, लेकिन इसमें अलग है, वो मैं बताता हूँ कहाँ पर इसमें शंट है और किस तरह इसका यूज़ किया गया है। तो पॉजिटिव से इसमें शंट यूज़ किया गया है, जो कि देख लें आप, पॉजिटिव से इसमें करंट सेंसिंग होती है, नेगेटिव से करंट सेंसिंग नहीं होती है, इसमें पॉजिटिव से करंट सेंसिंग होती है। तो सेंसिंग के लिए ये पॉजिटिव से उठाया गया है करंट सेंसिंग, और ये डीएसपी बेस देख रहे हैं आप, यहाँ पर सेंसिंग करवाया गया। तो ये इसमें माइक्रो कंट्रोलर भी कुछ अलग है, तो ये कंट्रोलर कार्ड अलग से इसमें यूज़ होती है। तो देख लें आप, ये कंट्रोलर कार्ड भी इसमें अलग से यूज़ है। तो और सब इन्वर्टर में देखेंगे इसी में कंट्रोलर कार्ड यूज़ करके इसे ऑन करवाया जाता है, लेकिन इसमें तो एमरॉन की जो आती है साइन वेव किट और एक्साइड की वगैरह की जो आती है किट, उसी तरह इसमें डीएसपी माइक्रो कंट्रोलर यूज़ किया गया है। तो ये डिजिटल है और सब इन्वर्टर से अलग है, इसका प्रोसेसिंग भी फास्ट है और वर्किंग भी बहुत ही बेस्ट है। तो न्यू मॉडल हुआ ये। तो इसमें कनेक्शन देखेंगे, जो आप फ्रंट पैनल पर जो लगाते हैं आप एलईडी डिस्प्ले, वो यहाँ से इससे कनेक्शन होती है। तो ये देख लें आप, एलईडी डिस्प्ले के लिए यहीं से है।
तो इसमें एलईडी डिस्प्ले के लिए एक ऐसी यूज़ की जाती है जो कि ULN 2003 है। ये देख लें आप, ये ऐसी है, तो इसमें यूज़ की जाती है। तो स्विच के लिए, और ये है स्विच के लिए, ये है। तो स्विच के लिए आप देखेंगे फर्स्ट पिन पर जो कि 12 वोल्ट इनपुट है, जो डायरेक्ट आपकी पॉजिटिव से कनेक्शन है। यहाँ से ये देख लें, ये डायरेक्ट पॉजिटिव से कनेक्शन एक डायोड लगाकर यहाँ से इसको दिया गया है, पॉजिटिव कनेक्शन। तो बीच वाला नेगेटिव है जो कि ग्राउंड से कनेक्शन है। तो आपको गलती से भी ये काम नहीं करना है कि पॉजिटिव 12 वोल्ट और ग्राउंड से कनेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे आप, तो यहाँ से आपकी शॉर्ट हो जाएगी। तो ये कुछ भी होता है इसमें, इस सर्किट में, तो इसकी माइक्रो कंट्रोलर ही खराब हो जाती है। तो आपको ध्यान देना है, और ध्यान दे कि इसको स्विच को ऑन ऑफ करना है। तो गलती से भी यहाँ पर शॉर्ट हो गई तो आपकी ये माइक्रो कंट्रोलर खराब हो जाएगी। यहाँ पर आपको ध्यान देना है। तो 12 वोल्ट पॉजिटिव और SW यहाँ पर लिखा रहेगा, वहाँ कनेक्शन करना है फर्स्ट और लास्ट पिन पर। यहाँ पर शॉर्ट करना है। जैसे आप शॉर्ट करेंगे तो ये बीप की आवाज़ देगी 5 बार। इसमें 5 बार ये बीप की आवाज़ देती है, तो ये ऑन हो जाता है। जैसे ये आवाज़ आ गई है और ये कुछ फॉल्ट नहीं है इसमें, जैसे आप देखते हैं कुछ भी होता है इसमें, ये ओवरलोड या फॉल्ट का इंडिकेशन शो करता है। ये ध्यान दे दें आप। ये देख रहे हैं, ये IC मैंने वीडियो में कुछ देर पहले इसके बारे में बताया था। तो सॉरी दोस्तों, वो गलत नंबर है। ULN 2003 इसमें नहीं यूज़ की गई है। तो इसमें कुछ और ही IC यूज़ की गई है जो कि ल्यूमिनस इकोवाट में यूज़ की गई है। LED डिस्प्ले के लिए वही इसमें IC यूज़ होगी। तो ULN 2003 इसमें नहीं यूज़ होती है। तो ड्राइवर IC, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ड्राइवर IC इसमें देख लें आप, सबसे अलग इसमें ड्राइवर IC है। तो वीडियो को अंत तक देखें, वीडियो के अंत तक देखेंगे आप तो मैं बता दूंगा कि इसमें कौन सा ये ड्राइवर IC यूज़ हुई हुई है। तो इसका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो कौन सी इसमें IC यूज़ हुई हुई है। तो औरों से इसमें अलग IC यूज़ हुई हुई है। तो ना कि इसमें 83202 IC है, ना ही 7392 इसमें यूज़ हुई हुई है, ना कि 7390 भी यूज़ हुई हुई है। सबसे अलग इसमें IC यूज़ हुई हुई है जो कि 28 पिन की IC है। तो इसमें आप ज़्यादातर देखते हैं यही IC इसमें ख़राब होती है। तो इसे आप रिप्लेस करें तो आपकी सेट ओके हो जाएगी। तो इसमें मॉसफेट उड़ती है, साइनवे में जैसे मॉसफेट चेंज करने का तरीका होती है उसी तरह इसमें भी चेंज करना है आपको। बस इसमें ड्राइवर IC ख़राब हो जाती है। तो साइनवे में आप देखेंगे तो ड्राइवर में मॉसफेट बंट होती है, उसी तरह ये ड्राइवर IC ख़राब होती है। तो इसमें भी ये ड्राइवर IC ख़राब होती है। तो ड्राइवर IC को चेंज करें आप, आपकी सेट ओके हो जाएगी। 90% देखा गया कि इसमें ड्राइवर IC ख़राब होती है, कुछ भी इसमें ज़्यादातर फॉल्ट नहीं आती है। तो ड्राइवर IC की ज़्यादा फॉल्ट आती है, तो ड्राइवर IC को आप चेंज करें, आपकी ये समस्या दूर हो जाएगी। तो एक IC यहाँ पर देख रहे हैं आप, LN317, जो कि एक रेगुलेटर IC है। तो इसे हम इसलिए रेगुलेटर बता रहे हैं कि ये 12 वोल्ट को 3.3 वोल्ट में कन्वर्ट करती है। तो और सब माइक्रो कंट्रोलर में आप देखेंगे वो 5 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। तो ये माइक्रो कंट्रोलर आपकी ये जो देख रहे हैं आप, ये 3.3 वोल्ट पर ऑपरेट होती है। इसकी VCC सप्लाई है। अगर यहाँ पर 5 वोल्ट आ जाती है तो ये माइक्रो कंट्रोलर ख़राब हो जाएगी। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि 3.3 वोल्ट आए। ये LN317 इनपुट 12 वोल्ट रहेगी, आउटपुट इसके बीच पॉइंट से निकलती है, आउटपुट 3.3 वोल्ट रहेगी, जो कि ये माइक्रो कंट्रोलर पर जाती है। ये देख लें आप। और यहाँ पर एक बजर भी यूज़ हुआ है। तो बजर के लिए कुछ इसमें ट्रांजिस्टर वगैरह यूज़ करके, जैसे और सब इन्वर्टर में देखेंगे आप ट्रांजिस्टर यूज़ करके बजर को ऑन ऑफ करवाया जाता है, उसी तरह इसमें भी है। तो आज की वीडियो इसमें यही रहने वाली है कि मैं आपको सर्किट जोड़ना सिखा दूं। तो इसमें कुछ दिक्कत आती है किट कनेक्शन करने में, तो ज़्यादातर कहाँ पर आती है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप जो देखेंगे, यहाँ पर ट्रांसफार्मर के 2 ड्रेन वायर कनेक्शन होगी, और यहाँ पर पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव आपको यहाँ पर कनेक्शन नहीं करनी है, आप करते हैं तो आपकी चार्जिंग और ओवरलोड सेंस नहीं होगी। तो चार्जिंग ओवरलोड सेंस करने के लिए पॉजिटिव कनेक्शन यहाँ से है, क्योंकि यहाँ पर शंट रेजिस्टेंस दिया गया है। तो और सब इन्वर्टर में देखेंगे 240 एम्पियर के DC फ्यूज़ के बाद
शंट रेजिस्टेंस यूज़ करके उसमें चार्जिंग और ओवरलोड सेंसिंग करवाई जाती है। तो इसमें अलग है, तो इसमें पॉजिटिव वायर से देखें यहाँ से चार्जिंग और ओवरलोड की सेंसिंग उठाकर यहाँ पर माइक्रो कंट्रोलर को डिलीवर करवाया जाता है। अगर यहाँ पर आप डायरेक्ट पॉजिटिव कनेक्शन कर देंगे हीट सिंक पर तो ये आपका फॉल्टी रहेगा। इसे आप नहीं करें क्योंकि ये चार्जिंग और ओवरलोड सेंस नहीं होगी। आप एक और चीज़ देखेंगे, यहाँ पर एनटीसी यूज़ हुई भी है जो कि इसकी हीट सेंसर है। तो हीट सेंसर के लिए देखें आप, यहाँ से कनेक्शन है इसकी हीट सेंसर एनटीसी बोलते हैं इसे। ये भी माइक्रो कंट्रोलर से कनेक्ट है, ये भी देख लें। तो लुमिनस की एक जेलियो मॉडल आती है 1100, तो उसमें भी इसी टाइप का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है। ये देख लें आप, इसी तरह का माइक्रो कंट्रोलर यूज़ हुआ है। तो वर्किंग सेम है, पिन की कुछ डिफरेंट है, बाकी वर्किंग इसमें जो माइक्रो कंट्रोलर में यूज़ हुई है उसी तरह जेलियो की 1100 वाली जो मॉडल आती है उसमें भी वही यूज़ हुई है। तो यहाँ पर एक और कनेक्शन देखेंगे आप, ये जो कि ट्यूबुलर एसएमएफ और लोकल बैटरी के लिए सिलेक्शन होती है। पीछे जो बैक पैनल के आपके जो इन्वर्टर के बैक पैनल पर जो स्विच लगी रहती है, तो यहाँ ये देख लें आप, ये ट्यूबुलर एसएमएफ और लोकल बैटरी जो आती है उसकी सिलेक्शन के लिए ये चार्जिंग हाई लो के लिए है। और ये कनेक्शन भी पीछे जो बैक पैनल पर जाती है वहीं से कनेक्शन होगी। ये भी देख लें आप। तो इसमें और देखें आप, ये कंडेंसर पर ध्यान दें आप, ये ख़राब हो जाती है, कुछ भी इसमें प्रॉब्लम आती है तो ये फॉल्ट का इंडिकेशन देने लगेगा। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, जैसे मान लें ये ड्राइवर ऐसी ख़राब हुई, आपकी फॉल्ट इंडिकेशन करने लगेगी। तो इसमें ज़्यादातर प्रॉब्लम ड्राइवर ऐसी की दिखी जाती है, ये ड्राइवर ऐसी आपकी ख़राब हो जाती है ज़्यादातर। तो ड्राइवर ऐसी का नंबर मैं आपको बता देता हूँ कौन सी है। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखेंगे, ये कनेक्शन जो कि ये फ़ैन है, ये फ़ैन कनेक्शन है जो कि आपके पीछे बैक पैनल पर कूलिंग फैन लगी रहती है जो हीट को ठंडा, ये हीट सिंक को ठंडा करने के लिए। तो यहाँ से कनेक्शन है वो, उसका फ़ैन की कनेक्शन यहाँ होगी। तो ये रिले इसमें बड़ी वाली यूज़ हुई भी है, तो क्योंकि ये 1605 की किट है। 1100 की भी दोनों सेम ही है, जो यूज़ कर लें आप। बस इसमें फ़र्क है कि छोटी रिले लगेगी, इसमें बड़ी रिले लगी हुई है। तो रिले जैसा एक और देखेंगे आप, ये ट्रांसफार्मर है, ये रिले नहीं है, ये सेंसिंग ट्रांसफार्मर है। इसकी वर्किंग क्या है, आप इनपुट पर जैसे ही वोल्टेज देते हैं, जितनी वोल्ट इनपुट पर मिलेगी उतनी वोल्ट ये आउटपुट डिलीवर करेगी। ये भी देख रहे हैं। और यहाँ पर कुछ रेजिस्टेंस भी लगी हुई है जो कि मेन लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट है। तो यहाँ पर एक डीसी फ्यूज़ लगी हुई है। आप लोग सोचेंगे ये कि ये बैटरी की डीसी फ्यूज़ है, लेकिन ऐसा नहीं है, ये मेन सेंस के लिए, सेफ्टी के लिए दिया गया है। तो मेन सेंस का मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। ज़्यादातर यहीं पर इसमें दिक्कत आती है कनेक्शन करने में, तो मैं आपको समझा देता हूँ। तो इनपुट इसमें देखेंगे रेड, यहाँ पर लिखी हुई है रेड। तो डायरेक्ट लाइन इनपुट यहीं से होगी, मेन लाइन जो आती है आपकी कॉर्ड से फ्यूज़ के बाद वो यहाँ पर कनेक्शन होगी। लाइन इन यहाँ पर लिखी हुई है, लाइन इन यहाँ कनेक्शन होगी। तो ब्लैक वाली न्यूट्रल वाली यहाँ पर ट्रांसफार्मर की न्यूट्रल और मेन कॉर्ड की न्यूट्रल और सॉकेट की न्यूट्रल सब एक साथ कनेक्ट होगी। ये ध्यान दें आप, न्यूट्रल सब की एक साथ कनेक्ट होगी। तो येलो वायर आप देखेंगे वो लाइन आउट है, यहाँ पर येलो जो लिखा हुआ वो लाइन आउट है, जो कि आपकी डायरेक्ट आउटपुट सॉकेट पर लाइन इन पर जाएगी। आउटपुट सॉकेट की न्यूट्रल पर नहीं जाएगी, वो डायरेक्ट लाइन इन पर जाएगी। ये लाइन आउटपुट है ट्रांसफार्मर की आउटपुट, और यहाँ से आउटपुट निकाल के डायरेक्ट आउटपुट सॉकेट पर डिलीवर करवाया जाता है। तो फिल्ट्रेशन के लिए यहाँ पर कैपेसिटर भी है एक, ये कैपेसिटर देख लें आप। और ये कैपेसिटर आपकी ख़राब हो जाती है तो आपकी ट्रांसफार्मर की जो ट्रांसफार्मर की फिल्ट्रेशन ये प्रॉपर नहीं हो पाएगी। तो ये कैपेसिटर पर आप ध्यान दें, अगर ये ख़राब रहती है तो आपकी फिल्ट्रेशन प्रॉपर नहीं होगी। तो ये ध्यान दें, ये सब इसमें कनेक्शन है, इसी तरह इसकी कनेक्शन होती है और इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं है। बाकी इन्वर्टर में और इस इन्वर्टर में बस यही फ़र्क है कि यहाँ पर कनेक्शन नहीं होगी, जो कि पॉजिटिव की यहाँ पर कनेक्शन होगी डायरेक्ट। तो लुमिनस के जेलियो मॉडल में भी अलग से दी जाती है, जो कि पॉजिटिव से शंट रेजिस्टेंस यूज़ करके चार्जिंग ओवरलोड सेंस करवाई जाती है। इसमें भी वही तरह। तो लुमिनस की 105 लुमिनस की जेलियो मॉडल जो आती है 1100, तो उसमें जो कंट्रोलर यूज़ होती है उसकी कंट्रोलर
और इस इस इको वोल्ट की कंट्रोल दोनों सेम ही है। कुछ यहाँ पर देखेंगे पिन की कुछ अलग डिफरेंट हो सकती है, बाकी वर्किंग दोनों की सेम ही है। तो देख लें आप। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है, मेरे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।